भाइयों और बहनों, अभी जो बात कर रहे हैं वो आपस में बात करना छोड़ दें। मैंने कह दिया है कि जो मैं बात करता हूँ वो समझाने के लिए, सुनाने के लिए, लेकिन सब शुरू कर दें और सब कहें कि हम भी बात करेंगे तो पीछे काम हमारा मिट जाता है, तो मुझको खामोश होना चाहिए। लेकिन अच्छा है कि मेरी सुनकर सब खामोश हो गए। आप जानते हैं कि आज तो या तो कल समझ लेंगे कि मैं व्यापारियों की मीटिंग में चला गया था। हमारे व्यापारी हैं, वो भी मानते हैं कि कपड़ों पर से जैसे दूसरा छूट गया है, इसी तरह से कपड़ों पर से भी अभी अंकुश छूट जाना चाहिए। मुझको तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो अंकुश, अभी खामोश रहो, जैसे खड़े हैं ऐसे खड़े रह जाओ, कि वो छूट जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने समझा कि मुझको बुला लें, मुझको कुछ कहना है तो भी मैं कह सकूं, तो वहाँ चला गया था। मुझको रोका नहीं। इतना मैंने देख लिया कि वहाँ भीड़ इतनी थी, और वो तो कोई हार्डिंग लाइब्रेरी है उसमें बनाया था, तो मेरे जैसे को थोड़ा हार्डिंग लाइब्रेरी में रख सकते हैं, इससे तो कोई लोगों को संतोष नहीं होगा। तो वहाँ तो बहुत हुजूम हो गया था। वो तो जब मैं प्रार्थना करवाता हूँ तब तो लोग भड़क भी जाए कि वो कुरान शरीफ में से कुछ बोलेंगे तो उनको कुछ अस्पृश्य जैसे बन जाएंगे, वो कैसे हो सकता है। लेकिन जब वो नहीं है, प्रार्थना के बाद छूट जाती है, तो सबको है कि एक पुराना आदमी हमारा पड़ा है, सेवक है, तो चलो उनको देखने के लिए तो जाएं, सुने भी सही, करना नहीं करना वो दूसरी बात है। तो बहुत आदमी आ गए, तो पीछे वहाँ तो हुजूम होने वाला ही था, और इतने छोटे कमरे में दूसरे आदमी तो बाहर के आ नहीं सकते थे, तो बहुत भीड़ हो गई। तो मेरा तो ये कहना है कि जब मुझको ले जाना है तो मेरे लिए तो छप्पर वो आकाश ही बन सकता है, तो अच्छा है। तो जितने आदमी को आना है इतने आदमी आराम से आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, और पीछे वो मीटिंग को नहीं चलने देना चाहते हैं तो बस हाँ करेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, भाग जाऊंगा, उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन वही अच्छी बात है, ऐसा मैं कर लाऊंगा। वो तो व्यापारी लोगों तो बेचारे ने कर लिया, आखिर में उनको तो कुछ काम भी करना था, व्यापारी मंडल का था, तो वो काम कैसे ऐसी जाहिर सभा में कर सके, तो मैं बताऊंगा उनको कि आखिर में व्यापारी भी जाहिर का हिस्सा है, तो बाहर में जो काम करना है वो करें, लोग करने देंगे, उसमें क्या पड़ा है। और अगर बाहर में बैठे रहें और व्यापारी ही बैठते हैं तो वहाँ दूसरे लोग आने वाले भी नहीं है, आए तो उनको खुशी से बैठे। हमारे थोड़ा खुफिया तौर से काम करना है, ऐसा आज हमारा व्यापार चलना चाहिए। व्यापार के मन यहाँ काम समझो, हमारा काम चलना चाहिए, तो सब सूथरा हो जाता है, आसान हो जाता है, और पीछे मकान की झंझट में से हम बहुत छूट जाते हैं। और अगर हमारे लोगों को ऐसी आदत हो जाए कि खुल्लम खुल्ला पड़े रहते हैं, एक जब पानी आता है या तो बहुत बहुत ज़्यादा बन जाता है, तो तंबू के डेरा बना लिया, तो उसमें तो कोई बड़ा खर्च भी नहीं है। और ये अगर आदत हो जाए तो पीछे हमारे लाखों जो दुखी लोग आते हैं, शरणार्थी कहो, आते हैं, उनके लिए हमारा सारा सिलसिला बदल जाता है। कोई चिंता फिक्र ही नहीं रहती, अच्छा दुआएं तो और डेरा बनाई, तंबू एक चला लगा दिया, और तंबू नहीं तो घास फूस का एक झोपड़ी बना ली। उस झोपड़ी में क्या था, जलने के कुछ डर रहता है, तो डर क्यों रहे। कोई वहाँ दिया सुले नहीं सुलगाएगा, कोई वहाँ फूंकेगा नहीं, तो अच्छी तरह से वो चल सकता है। लेकिन वो तो मैं वो बात थोड़ा करना चाहता था, वो तो वहाँ इतने आदमी आ गए, उसके लिए मैंने बता दिया कि बाज़ दफ़ा हमारी सब सभाएं हैं, वो भी बाहर करने से कोई हर्ज नहीं है, और लोग पीछे सीख जाएंगे कि यहाँ आए भी तो वहाँ दखल नहीं देंगे, तो दखल न दें। इस तरह से लोगों को एक बड़ी भारी तालीम मिलने वाली है। ये मैं तो जो लोग बनाना चाहते हैं मीटिंग तो उसके लिए हों तो बड़ा अच्छा काम हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। 5 मिनट तो मैंने उसी में ले ली समझाने में। अभी वहाँ जो हो गया कपड़ों का, तो आप लोग उसमें देख लेंगे, ये अखबारों में ज़्यादा। लेकिन एक चीज़ तो मैं पीछे भी समझ लिया, वो कहने लायक है कि मुझको सुनाया कि ये जो अंकुश छोड़ने की बात का इतना चमत्कार हो गया है कि वो कपड़ों का अंकुश छूटा तो नहीं है,
तो मैं पूछा कि उसने कहा कि अभी तो हमको एक चीज़ लेने के लिए जाते हैं, टुवालिया लेने के लिए, तो अभी हमको बहुत कम दाम में मिल जाता है। तो मैंने कहा कि क्या हमको छूट गया? मैं तो जानता हूँ कि नहीं छूटा है। तो उसने कहा कि नहीं, छूटा नहीं है, लेकिन अभी लोग समझ गए हैं कि ठीक है, उसके पीछे लोग पड़े हैं, गांधी पड़ा है तो गांधी लोग है, लोगों का जो आवाज़ है वो सुनाता है, हुकूमत को सुनाता है, दुनिया को सुनाता है। तो लोगों को अभी ये हो गया कि अभी तो अंकुश चला गया है, तो पीछे ब्लैक मार्केट वाले बेचारे कहाँ क्या करेंगे? वो तो बहुत पैसा कमाते थे, अब भी वो अगर कल छूट गया तो उसके पास वो ब्लैक मार्केट का सामान रह जाता है। इसलिए अभी वो ब्लैक मार्केट में चीज़ें पड़ी थी, वो छूट गई, बाहर आ गई, तो पीछे वो तो कम दाम से बेच जाते हैं। इसी तरह से चीनी का मेरे पास शिकायत आ गई थी। अभी मैं सुनता हूँ कि जिधर जाओ उधर बस चीनी का ढेर पड़ा है, लोग ले जाते हैं। तो 1 रुपये में शेर लेते हैं, तो 1 रुपये में शेर लेते हैं। तो आज मैंने सुना कि कोई कहते हैं कि भाई 1 रुपया तो हम नहीं ले सकते हैं, तो 15 आना सही, 14 आना सही। वो तो व्यापार हुआ, छूट गई चीज़, उसका दाम पर जो अंकुश था वो छूट गया, इसलिए आराम से वो बेच सकते हैं। ऐसी खूबी पड़ी है। तो मेरे पास तो हर जगह से तार आते हैं, कागज़ आ रहे हैं कि जो कंट्रोल है वो कंट्रोल छूटने से हम तो बड़ा आराम महसूस करते हैं। और पीछे मुझको लिखते हैं कि अभी करोड़ों की दुआ तुमको मिल जाती है। तो मैं समझ लेता हूँ कि मुझको क्यों मिले, वो दुआ तो करोड़ों को देनी चाहिए। अगर करोड़ों की आवाज़ मोई मैंने उठाई, करोड़ों की आवाज़ अगर मैं नहीं उठाता तो मेरी आवाज़ को क्यों सुने? मेरी आवाज़ को सब सुने तो भैया आप भी सुने। आप तो जानते हैं कि नहीं सुनते हैं। मैं कहता हूँ कि मुसलमानों को मत काटो, उसको दुश्मन मत मानो, तो सब वो मुंह मुड़ते हैं और कहते हैं कि अच्छे ये क्या पागलपन करता है, और हमेशा हमको यही सुनाएगा। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ मैं करोड़ों की आवाज़ नहीं पुकारता हूँ, तो मेरी नहीं चलती है। लेकिन मैं कहूँगा सही इस सिलसिले में भी कि अगर वो करोड़ मेरी नहीं सुनते हैं तो मैं कहता हूँ कि वो धर्म की बड़ी हानि करते हैं। और आखिर में इतना समझे कि वो आदमी बाज़ दफ़ा तो बिल्कुल सही बात कहता है, तो क्यों इस दफ़ा वो गलत बात कहने वाला है? मैं गलत बात कहता ही नहीं हूँ, और इसमें तो गलत बात क्या करनी थी? मैं ये कहूँ कि तुलसीदास कहता है कि धर्म की जड़ तो दया ही है, यही मैं कह रहा हूँ। तो तुलसीदास को कहो कि तुलसीदास तो दीवाना था, उसको कौन मानता है? लेकिन हाँ, तुलसीदास की रामायण जितनी चलती है इतनी दूसरी कोई पुस्तक नहीं चलती है, हिंदुस्तान में तो नहीं चलती है। शायद ही दुनिया में इतनी पुस्तक बेचते होंगे, क्यों कि तुलसीदास का बहुत चलता है। सिर्फ बिहार में ऐसा नहीं, सिर्फ यूपी में नहीं, लेकिन सारे हिंदुस्तान में तुलसीदास का नाम चलता है और तुलसीदास का काम भी होता है। इसलिए वो तो जो धर्म तुलसीदास ने सिखाया वही मैं सिखा रहा हूँ, तो उसमें क्या कहने जैसी बात थी, लेकिन हुआ सही। मैं तो वही कहना चाहता हूँ कि इसमें मुझको कोई दुआ देने की बात नहीं रह जाती है। देते हैं तो भले लोग हैं, इसलिए वो देते हैं मुझको, लेकिन मुझको क्यों दे? मैंने तो उनका काम किया, उनकी आवाज़ उठाई, वो चला, तो इसलिए होता है। लेकिन मुझको संतोष नहीं होता है जब तक लकड़ी पर अंकुश क्या रखना था। लकड़ी कोई हमको खाने की चीज़ तो नहीं है। अगर लकड़ी न मिले तो और ऐसा मानो कि न मिले, सब खा जाएंगे लोग, सब जला देंगे। लकड़ी कोई जलाने वाले नहीं, जितनी जलानी चाहिए इतनी ही जलाने वाले हैं, और सब आराम से लेंगे। लकड़ी में कितना व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इतनी तंगी हो जाती है लकड़ी की को मिलना बड़ी मुसीबत की बात हो जाती है, और गरीबों का उसमें गरीबों की हानि हो जाती है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि लकड़ी का भी उठाना चाहिए। और पीछे मुझको सुनाते हैं कि इतना तो हुआ तो एक मोटर के लिए भी बड़ी आवाज़ उठा लो, जिसलिए मोटर क्या, वो पेट्रोल, कि पेट्रोल के लिए तो पेट्रोल का भी निकल जाए। पेट्रोल का अगर निकल जाएगा तो बड़ी भारी चीज़ अच्छी होने वाली है। तो मैं भी समझता हूँ, मैंने एक और दफ़े कह तो दिया है कि पेट्रोल पर जो अंकुश है वो बिल्कुल जाना ही चाहिए, और वो तो कल जाना चाहिए। उसमें है क्या, पेट्रोल में तो जो गाड़ियाँ चलती है मोटर, वो अभी ज़्यादा चलेगी, उसमें क्या हर्ज है। लेकिन ज़्यादा चलने से कितनी चलने वाली है, उसमें किसको नुकसान हुआ? गरीबों को तो नुकसान नहीं है। लेकिन आज पेट्रोल पर अंकुश है,
उससे गरीबों को बड़ी नुकसानी पहुंचती है। वो क्या नुकसानी पहुंचती है? पेट्रोल उनको खाना नहीं है, वो उनको बेचारों को पेट्रोल से जो गाड़ियां चलती है उसमें बेचना नहीं है। लेकिन रेल तो हमारे पास है ही नहीं। अगर रेल पूरी हो और चल सके तो कोई पेट्रोल की जरूरत इतनी नहीं रहेगी, लेकिन वो चलती नहीं है। और ज़्यादा रेल बनाए तो भी करोड़ों रुपया का खर्च हुआ। तो मैं तो ये कहूँगा कि रेल हमारे पास जितनी है उतनी तो हजम तो करने दो। ज़्यादा रेल करके क्या करोगे? रेल के लायक हम बने तो सही कि इतना हम सामान पैदा कर लेते हैं, तब रेल चाहिए। आज तो रेल हमको चाहिए, इतनी पड़ी है। लेकिन हाँ, एक जगह से दूसरी जगह पे माल तो ले जाना चाहिए। उसके लिए हमको रोड ट्रांसपोर्ट चाहिए। रेल ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की कोई दरकार नहीं है। तो रोड ट्रांसपोर्ट अगर बढ़ गया और वो जल्दी से जा सकते ऐसे हमारे पास रास्ते तो पड़े हैं, लेकिन पेट्रोल मिले तो वहाँ जल्दी से जा सके। अगर पेट्रोल पर अंकुश उठ गया तो मैं सुनता हूँ और मैं मानता हूँ कि तब आज तो दाम तो गिर रहा है, हर चीज का दाम आज गिर रहा है। कोई कहे कि नहीं दाम तो अभी बढ़ ही रहा है तो गलत बात है, बढ़ता नहीं है। बढ़े तो मुझको इतने तार कहाँ से आने वाले थे, इतने खत भी कहाँ से आने वाले थे। लेकिन वो क्योंकि गिर रहा है इसलिए हर जगह से आता है कि बड़ा अच्छा काम हुआ, बड़ा अच्छा काम हुआ। तो मैं ये मानता हूँ, मुझको यकीन है कि अगर पेट्रोल पर से भी छूट जाए तो पीछे रोड ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा। बढ़ने से जो एक जगह से दूसरी जगह पे अनाज लाना चाहिए, कपड़े ले जाना चाहिए, वो सब आराम से जा सकता है। और सबसे ज़्यादा जो होने वाला है वो तो ये है कि हमारा नमक है, और नमक का जितना कम दाम होना चाहिए इतना आज नहीं है। तो उसका सबब ये नहीं है कि नमक का जो कर छूट गया वो उसके कारण वो दाम बढ़ गया है। ये तो बनती बात नहीं है, वो बिल्कुल गलत बात है। लेकिन दाम बढ़ गया है क्योंकि नमक है तो सही, लेकिन जिस जगह पे पैदा होता है वहाँ से आता नहीं है। और हमारे लोगों को अभी आदत नहीं हो गई है, अभी भी वो डर के मारे जिस जगह पे नमक पैदा होता है वहाँ करना नहीं चाहते हैं, करते नहीं है। और पीछे उन्होंने वो सीख नहीं लिया है कि नमक तो जिस जगह पैदा करना है वहाँ से कर सकते हैं, ये सीख लें। और पीछे दरिया किनारा इतना पड़ा है हिंदुस्तान के पास, वहाँ नमक की टूटी कभी हो ही नहीं सकती। और नमक दरिया के पानी में से बनाना वो तो एक बच्चा भी बना सकता है। एक बहन को मैं अभी बता सकता हूँ और वहाँ से पानी में लाऊं नमक का पानी, माना कि बंगाल से, और पीछे यहाँ कहूँ कि अच्छा इसमें से नमक बना लो। नमक में उनको न दूँ लेकिन वो पानी दूँ तो उसने नमक बना लिया है, और नमक तो बड़ी आराम से बन जाता है। उस नमक के लिए हमको इतने पैसे लेने पड़े, इतने हमारे झंझट में पड़ने पड़े, उसका सबब ही यह है कि जिस जगह पे नमक पैदा होता है वहाँ से नमक शीघ्रता से आज ला नहीं सकते हैं, इतना हमारे पास रेलवे नहीं है। और दूसरा क्या है कि वो तो मैं मानता हूँ कि उसमें गलती हो गई है कि कई आदमियों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि अच्छा आप लाइए, आप वो कर सकते हैं, जैसे कि दूसरे आदमी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए वो लोग हैं वो अभी सीख गए हैं बदमाशी, और उनको तो बहुत पैसे पैदा करना है, इसलिए यहाँ नमक वो महंगा हो गया है। इसलिए मैं कहूँगा कि वो नमक पर से भी अगर हम नमक को सस्ता करना चाहते हैं तो वो चमत्कार देखने की बात है कि एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम जो बन गया है उसमें कोई तब्दीली बराबर होनी चाहिए, और दूसरा हमको ये रोड ट्रांसपोर्ट मिलना चाहिए। वो मिलने के लिए पेट्रोल का अंकुश से वो जाना चाहिए। आज तो इतना ही मैं कह सकूँगा। अजमल खान का 5 दिन है ना, आपने कहा था उनके बारे में कुछ कहूँगा। अच्छा, तो वो तो वही तो छूट गया। हकीम अजमल खान के लिए मैं कुछ कहना चाहता था, और ट्रिबिया के लिए तो आज तो नहीं कहूँगा, आज उनका दिन है। तो वो बात तो आज हम आपको कहकर मैं क्या करूँगा, कल मैं उसके बारे में लिख डालूँगा। कल तो है, क्योंकि मैंने ये कहा है कि 15 मिनट से नहीं बढ़ना, तो मुझको याद देते हैं जरा देर से, इसलिए मैं अभी नहीं कहूँगा, कल मैं उस बारे में लिख डालूँगा।